करवाने की भी कोशिश करेंगे। ये हमारे पास कचरा है जी, ये बोर्ड है इनका कचरा, तो इनकी नज़र में सरमद भाई की तरफ से कचरा कुछ भी नहीं है। इस बोर्ड को भी ये चला लेंगे, मुझे यकीन है इन पे। अब इसको इसमें डालने की कोशिश करते हैं। ये देखें ऑटोमेटिक ये खुल गई है, अब इसको हमने डाल दिया है, ये ऑटोमेटिकली बंद होगी। फिर उसके बाद दूसरा आपको वो सिलेंडर फटने की या घर जलने की खतरा नहीं है, खतरा नहीं है, नहीं वो नहीं होता। फिर उसके अंदर ये होता है कि आपके घर में आग लगने का अक्सर ये वजह होती है कि रात को आपकी औरतें जो हैं तो वो आपका जो स्ट्रोक्स होते हैं, सिलेंडर वो जो चूल्हे होते हैं वो मतलब बंद करना भूल जाती हैं। ऑटो ऑन ऑफ स्विच है और एक हम ड्रोन बना रहे हैं, ड्रोन जो फ्लाई करेगा, फ्लाई करेगा। वेट कितना होगा उस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिस्कवर कश्मीर। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर में और आज आपको आज़ाद कश्मीर की एक ऐसी शख्सियत से, ऐसे इंजीनियर से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनका नाम सरमद तारक कुरैशी है, जिन्होंने ख़ुद इस डस्टबिन को बनाया है। और इस डस्टबिन को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से इन्होंने बनाया है। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, इनसे इनकी पूरी ज़िंदगी की डिटेल भी लेंगे और तो आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करेंगे, जो लोग शौक़ रखते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ करें, तो इनसे बात करेंगे। और बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के आदमी हैं। और एक बड़ी बात आपको बताता चलूँ, मेरे ये बचपन के दोस्त हैं और टीम डिस्कवर कश्मीर के ये मेंबर भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे सरमद भाई, आप किसी तारफ़ के मुताज तो हैं नहीं हैं, तमाम लोग आपको जानते हैं, आपको ना भी जाने आपके काम को जानते हैं लोग। ये बताएं, ये जो आपने जो डस्टबिन बनाई है, इसकी अफादियत भी लोगों को बताएं और ये भी बताएं कि कैसे बनाई है आपने और इसको बनाने के लिए आपने कितनी स्ट्रगल की है, कितनी मेहनत की। ये आइडिया मेरे दिमाग में ऐसे आया ना भाई कि मैं एक दफ़ा एक हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया ना एक पेशेंट को। तो इंजेक्शन लगाने के बाद वो डॉक्टर जब डस्टबिन के पास गया तो उसने मतलब अपने हाथ से उसका दरवाज़ा खोला डस्टबिन का। अब मतलब आपको पता है जो इन्फेक्शनस जो वेस्ट होता है ये तो एक बड़ी मतलब सीवियर चीज़ होती है, तो ये तो आपके साथ आपके मतलब चिपक जाता है, आपको पता तो नहीं चलता। अब ये अगर दोबारा आप किसी मरीज़ के पास जाके दोबारा से इंजेक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये उसके किसी न किसी इन्फेक्शन का काज बनता है। तो फिर एक 2-3 जगहों में मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, तो उसके बाद फिर मैं इस पे मैंने रिसर्च की, तो मैंने ये क्रिएट किया। ये बहुत सारे लोगों ने बनाए भी हुए हैं यूट्यूब पे, आप चैनल्स आप देखेंगे बहुत सारे चैनल्स पे ये चीज़ अपलोडेड है, लेकिन इतनी डिटेल में आपको कोई भी नहीं समझाएगा इंशाल्लाह, जैसा आज मैं आपको बताऊंगा। मेरा मकसद भी यही है कि आप ऑडियंस को भी समझाएं, व्यूवर्स को भी समझाएं कि कैसे आप, और इसकी अफादियत भी बताएं कि हमें हमारी ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत किस तरह है, किस तरह अफादियत इसकी आपकी ज़िंदगी में इसकी ऐसे है ना कि देखें, अगर ये आपके पास मतलब आपके ये जो है बाज़ार होते हैं, इसमें आपको पता है मतलब वेस्ट मटेरियल कहीं ना कहीं लोग मतलब गिराते ही हैं। तो आप ये स्मार्ट डस्टबिन, मैंने इसका नाम रखा है, मतलब सेंसर से नाम आपने खुद ये मैंने खुद क्रिएट किया इसका। यूट्यूब वगैरह पे या गूगल पे स्मार्ट डस्टबिन नहीं मिले हैं, लोगों ने रखे हुए हैं, स्मार्ट भी रखा हुआ है, स्मार्ट भी रखा हुआ है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ हैं। आपको मोबाइल के ऊपर मैसेज भी आ सकता है, वो चीज़ भी इसमें कन्फिगर हो सकती है। फिर जब डस्टबिन फिल होता है आपको इसका स्टेटस आपके फ़ोन पे आ सकता है कि इस टाइम ये फिल है, इसके अंदर से आप गार्बेज अब मतलब डिस्पोज़ करें। अब ये जो आप अपनी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, इसको आप ये पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना के दे सकते हैं। आपके म्यूनसिपल अथॉरिटी को पता चले कि फ़लाँ सेक्शंस के ऊपर, फ़लाँ चंक्स के ऊपर हमारे ये डस्टबिन इंस्टॉल हैं, तो वहाँ से हमें अब ये फिल हो गए हैं तो हमने इनको वहाँ से उठाना है। अब मतलब वेस्ट आपकी पड़ी रहती है 1-1 महीना, 1.5 महीना, जो नहीं काम करने वाले होते हैं वो तो उठाते ही नहीं है। वो जब स्मेल वहाँ से आनी शुरू होती है तो उनको पता चलता है कि ये फिल है। तो इस चीज़ के लिए ये बड़ी एक फ़ायदेमंद चीज़ है, इंशाल्लाह साबित होगी आपके लिए। और दूसरा ये चीज़ है कि मतलब एक लर्निंग एक पर्पज़ है। अब छोटे बच्चे हैं, अब जिस तरह मैंने ये असेंबल किया है, इसके अंदर मैंने एक आर्डिनो का यूज़ किया है, फिर ये पावर मॉड्यूल्स हैं उनका मैंने यूज़ किया है, फिर एक मैंने DC जैक इसके अंदर यूज़ किया है, फिर सर्वो मोटर एक यूज़ किया है। अब इसी सर्वो मोटर को बच्चे अगर यूज़ करें, मतलब मैंने तो एक डस्टबिन क्रिएट किया है, बच्चे इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। वो इससे कोई मतलब एक्सीवेटर बना सकते हैं, कोई क्रेन जिस तरह बनती है वो बना सकते हैं। मतलब किड्स जो सीखना चाहते हैं, मतलब उनकी बात हो रही है, वो नहीं, जो ऐसे लोगों की बात नहीं हो रही जो सीखना नहीं चाहते। आपने ये हाई देखिए इंटरेस्ट का काम है। अब मुझे ये इंटरेस्ट, आपने बात की ना कि मतलब आपके बैकग्राउंड आप जानना चाह रहे हैं, मैं छोटा सा था, मुझे इस चीज़ का शौक़ था, इस कंप्यूटर का, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि मेरी अम्मी ने मेरे पीछे बहुत मेहनत की है, मेरे अब्बू ने मेरे पीछे बहुत मेहनत की है। मतलब उनकी मेहनत का सिला है कि अल्लाह ताला ने इसमें, मेरी अपनी भी मेहनत इन्वॉल्व थी। तो ये कहते हैं, हाँ, तो उनकी दुआएं आपके साथ। अब बिल्कुल दुआएं भी असर नहीं करती। आप ये बोलें कि बस दुआएं कोई देता, तो आपके इसमें आपकी अपनी मेहनत भी इन्वॉल्व होती है। मेरी अपनी इंशाल्लाह स्ट्रगल थी।
तो मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल्स में जिसमें मैं पढ़ा, कॉलेजेस में जिधर हमने पढ़ा इंशाल्लाह वहाँ पे भी हमने अपना नाम बनाया है। ये बताएं सरमत भाई, आपने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो इल्म हासिल किया है, तालीम आपने इंजीनियर की डिग्री की है, कहाँ से की है? ये मैंने अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी से की है, मर्दान से। मर्दान पेशावर से? जी जी, मर्दान पेशावर कैंपस से हमने की है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इज़्ज़त है हमारे टीचर्स को। हमारे बड़े अच्छे मतलब टीचर्स थे, जिनमें हमारे सर फैसल थे जो जिनसे हमने C++ प्रोग्रामिंग सीखी। फिर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब हैं, ये रिसेंटली उन्होंने PhD की, अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करें। उन्होंने हमारी मतलब कोडिंग पे ग्रिप बैठाई। फिर हमारे एक सर आदिल हैं, उन्होंने हमें ये DBMS डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसके ऊपर हमारी ग्रिप डलवाई है। ये बताएं इसके अलावा आप क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? आप अगर किसी, मैं समझता हूँ कि आप अगर किसी इदारे में हो, किसी अच्छी पोस्ट में हो, तो मैं हमारे आज़ाद कश्मीर के लिए बड़े किया मैंने कंपनीज़ के अंदर काम भी किया है। मैं पेशावर भी काम किया है मैंने। अभी इस्लामाबाद भी एक लेट्स आउटसोर्स एक फ़र्म है, उसके अंदर मैं कर रहा हूँ काम। तो वो सारा हमारा ऑनलाइन काम है। तो इसके अलावा आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? हम सर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग सारा काम करते हैं। फिर नेटवर्किंग हम करते हैं, मतलब सिक्योरिटी कैमरास हम इंस्टॉल करते हैं। फिर आपके जो PCB सर्किट्स हैं इनको हम रिपेयर करते हैं। फिर मोबाइल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का काम हम करते हैं। मतलब IT की फील्ड में ईच एंड एवरीथिंग हम आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑल इन वन है। आप जी हर काम करते हैं। अक्सर जगह मैंने देखा है आपने मुख्तलिफ जगह पे CCTV कैमरा भी लगाए हैं। कैसे कन्फिगर करते हैं IP एड्रेस? अगर कुछ नौजवान जो इंटरेस्ट रखते हों, अगर वो करना चाहें तो उनको क्या कैसे गाइड करेंगे कि उस फील्ड में मुश्किल है, आसान रास्ता है या मुश्किल रास्ता है? देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, ये इंसान के अपने तक होता है कि वो किस चीज़ को किस तरह परसीव करता है। अब अगर मुश्किल को देख के आप बैठ जाएं फिर तो दुनिया में कोई चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। ये मुश्किल नहीं है, इस पे मैटर करती है आपका जो लगाव है, आपका जो इंटरेस्ट है वो मैटर करता है। अगर आपको किसी चीज़ का इंटरेस्ट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप अपने जहन में ये बात डाल दें कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, सो देयर इज़ नो सोल्यूशन फॉर दैट। आपको याद है आज से 5 साल पहले मैं एक डेड बोर्ड बिल्कुल आपके पास मदरबोर्ड लेके आया था। बायोस का भी मसला था, उसकी आपने बायोस भी की है? बायोस भी हम करते हैं। बायोस के लिए हमने एक प्रोग्रामर्स रखे हुए हैं, बायोस का काम हम करते हैं। फिर DVR जो पासवर्ड्स लॉक्स हो जाते हैं कंपनी के, फिर वो भी हम ओपन करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह IT में तकरीबन ग्रिप, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा उस्ताद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी उस्ताद हैं, मेरे भी टीचर। हम कह रहे हैं ना, हम आपके साथ हैं। कितने अरसे से हमारा तलक है, कुछ जानते हैं आप? जी तकरीबन जब से पैदा हुए हैं तो तलक ही है। हाँ, पैदा तो आप नहीं कह सकते खैर। तो तकरीबन मेरा आपसे कांटेक्ट बना था 2007 या 2008 में। तब से हमें ऐसा हो गया हमारी दोस्ती को, यारी को भी। अल्लाह पाक, हम बड़ी खुशी होती है सरमत भाई जब आपका दोस्त किसी मुकाम पे पहुंचता है, कामयाब होता है। और माशाल्लाह आप कामयाब हैं, नाकाम तो है नहीं। इसी तरह आप अपनी मेहनत को जारी रखें। जो स्टूडेंट्स हैं ना, इनको एक मैसेज ये देना चाहता हूँ ना कि अपने वालिदैन की जो मेहनत है ना सर, कम से कम इसको ज़ाया ना करें। मतलब जो पैसे वालिदैन आपके कमा के, क्योंकि अब हम खुद अर्निंग करते हैं, हमने खुद अर्न करके पढ़ा है, खुद मेहनत करके पढ़ा है, हमें पता है कि पढ़ाई क्या चीज़ और इस पैसा कैसे लगता है। ठीक है, ये तो व्यूवर बातें होती रहेंगी। ये जो डस्टबिन है, हम आपको इसको ऑन करके भी इसके मनाज़र आपको चेक करवाएंगे। उसके बाद ये आप इस खुद ऑटोमेटिक सेंसर इसके अंदर लगा हुआ है। ये खुद भाई ने अपने हाथ से अपने स्लैब में बैठ के इन्होंने इसको बनाया है। आप हाथ लेके जाएंगे तो बैक्टीरिया वगैरह, जब आप डस्टबिन के साथ गंदी चीज़ों के साथ हाथ लगाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह छू जाते हैं। डॉक्टर हज़रात के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और वो लोग जो सफाई का ख्याल रखते हैं, बड़ी कमाल की चीज़ है। अच्छा, ये अगर आप सेल करें, बना के देनी हो, तो आप कितनी की, एक पर्सन को कितने की बना के दें? इसके अंदर जो इक्विपमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल होते हैं ना, तो ये तकरीबन परचेज़ आपकी बन जाती है 2900 रुपीज़। सारे जो मॉड्यूल्स इसके अंदर इंस्टॉल हैं, तो बाकी डिपेंड करता है आपकी कोडिंग पे कि आप कोड इसको कैसे करते हैं। फाइनल करो, मुझे एक आपने बना के देनी है 4000 4,000 जी, मिनिमम 4,000 रुपये तक आपकी ये बन जाएगी। अगर किसी भी भाई ने बनवानी हो तो सरमत तारक कुरैशी साहब का स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है, आप इनके साथ रब्ता भी कर सकते हैं। उसके बाद CCTV कैमरे की इंस्टॉलेशन करनी हो, ये नहीं जुगाड़ी काम नहीं करते, आप कहीं भी जाके उनका बाकायदा नाम लिखा होता है कि इंस्टॉल बाय सरमत तारक कुरैशी। उनकी कोडिंग देखें, इनका काम देखें, इनका लेवल देखें, आपको खुद समझ आ जाएगी कि सरमत तारक कुरैशी साहब क्या हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़ाहिन और बहुत ही इंटेलिजेंट भाई हैं ये सरमत भाई। अब ज़रा हमें आप ये ऑन करके चेक कर भी करवाएं, हम देखना चाहते हैं और साथ अपने व्यूवर्स को भी दिखाना चाहते हैं कि कैसे ये ऑन होगा। अब ये देखें, ये हमने एक सर्किट तैयार किया ना, अब इसको अगर कोई छोटा बच्चा भी क्रिएट करना चाहे तो कर सकता है। अब ये देखें, जिस तरह मैंने ये इसका DC जैक लगाया है,
इसी के आगे ये सीरीज़ के अंदर ये बटन इंस्टॉल है, मतलब पहले पावर यहाँ पे आती है, फिर यहाँ से बटन से होके तो फिर इस पावर मॉड्यूल में जाती है। अच्छा। इस पावर मॉड्यूल से मुड़ के पावर, ये एक सर्वो गियर मोटर लगी हुई है, SC90 का मॉडल है। यहाँ पे आप 12 वोल्ट भी इन कर सकते हैं, 5 वोल्ट भी इन कर सकते हैं। ये आगे एक वोल्टेज कंट्रोलर है, ये आपको 5 ही वोल्ट आगे से एमिट करेगा, मतलब पूरे सर्किट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और ऐसी जो छोटी चीज़ें होती हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को आपको देनी 5 वोल्ट चाहिए, क्योंकि 5 वोल्ट से जब करंट ज़्यादा होता है तो फिर ये सर्किट हीट होना शुरू हो जाते हैं, फिर बर्न होने का ख़तरा होता है। अब जिस तरह मैंने इसका मतलब वोल्टेज स्टैटिक सेट की है, अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये लाइफ टाइम कहीं भी नहीं जाता अगर इसको गलत पावर ना दी जाए। ठीक हो गया। मतलब इसकी कन्फिगरेशन के साथ छेड़ा ना जाए। ये एक आर्डिनो है। आर्डिनो एक मतलब मॉड्यूल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक बड़ी अहमियत का अमल है ये मॉड्यूल। इसमें आप ये मतलब आपके ब्रेन के हिसाब से काम करता है, जिस हिसाब से आप इसको कोड करेंगे ये वही इंस्ट्रक्शंस आके मॉड्यूल्स को पास करेगा। जितनी बड़ी ये आप डिवाइसेस देखेंगे, ये आप LED साइन बोर्ड्स देखते हैं, मतलब ये जो आपके जो होते हैं मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब जिस तरह ड्रोन्स आपके होते हैं, वो तमाम को इसी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ये हो गया ESP32 मॉड्यूल होता है, फिर रास्पबेरी पाई होता है। ये मुख्तलिफ सर्किट्स हैं, इनको यूज़ करके आप इसको संभल कर सकते हैं। दूसरी तरफ अब ये देखें, अब यहाँ से फिर मैंने, अब ये जो रोटेशन है इसमें मैटर करती है आपकी मोटर की रोटेशन। ये जो मोटर है ना, गियर मोटर, ये आपका मैंने इस टाइम इसको 180 डिग्री पे मूव करवाया हुआ है। अच्छा। ठीक है, इसको आप 360 डिग्री तक मूव करवा सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब देखें, जिस तरह मतलब मुझे डस्टबिन का जो ये ऊपर वाला जो दरवाज़ा है, ये मुझे हाफ तक चाहिए था, ये इसको मैं हाफ ही तक मैंने ओपन करवाया। अब अगर मैं चाहता कि ये फुल घूम जाए, लेकिन फुल घूम नहीं सकता क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे सर्किट आ जाता है। जो आपका बड़ा डस्टबिन होगा उसको घुमा सकते हैं आप, उसको कोई भी कन्फिगरेशन आप इसके साथ दे सकते हैं। ठीक है, ज़रा इसको चलाएं, ज़रा आप सेट करें, बिल्कुल हम देख लें अपने व्यूअर्स को दिखाएं कि ये देखें, इसके अंदर आप इसको, ये जो आपने 2 आंखें लगाई हुई हैं, इसका क्या? ये अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं। इसमें एक सेंडर है और एक रिसीवर है। जब एक सिग्नल सेंड करेगा तो वो ये डिटेक्ट करेगा कि मेरी परमिसेस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे इस टाइम सस्टेन कर रहा है। जहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट मिलेगा तो वहाँ पे वो मुड़ के अपना सिग्नल दूसरे रिसीवर को भेजेगा। इस रिसीवर ने इंस्ट्रक्शन देनी है आगे आर्डिनो बोर्ड को। आर्डिनो बोर्ड का आगे से काम होता है सर्किट को ऑपरेट करवाना। ये DC इन्वर्टर है, ये वाट का 5 वाट का, ये DC चार्जर लगा है, इसको आप पावर सप्लाई के थ्रू भी चला सकते हैं 5 वोल्ट पे, और इसके थ्रू भी आप इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। इसको ऑपरेशन इसका बहुत आसान है। अब ये देखें, मैंने पावर प्लग करके इसको ऑन कर दिया। ये मैंने खुद लगाई LED, जिससे पता चलता है कि डस्टबिन इस टाइम ऑन है। चलो देखें, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट जब इसके फ्रंट पे लेके आऊँगा, ये देखें ऑटोमेटिक बंद हो गया। ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। इसमें डिले लगाया हुआ 10 सेकंड के, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। कोई भी आप चीज़ इसके अंदर आप मतलब बेस्ड है, मतलब जितना फॉर एग्जांपल ये एक पेज है, और ये घर में एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि बच्चों के लिए ये बड़ी एक क्रिएटिव सी चीज़ है। अब ये देखें, बच्चे इसके साथ दिन को खेलते रहेंगे। आपके घर में कोई भी किसी किस्म का कोई जान कोई कचरा, क्योंकि बच्चों के लिए ये एक मतलब खेलने का एक चीज़ है, खेलने का एक जरिया है। गंद उठाएंगे, यहाँ लगे रहेंगे, आपके घर में गंद भी नहीं होगी और आप बच्चे भी नहीं। तो जितने भी मेरे दोस्त चाहने वाले भाई जो इंटरेस्ट रखते हैं, जो बनवाना चाहते हैं, वो स्क्रीन पे सरमद भाई का नंबर भी चाह रहा है। अगर आपने अभी ये रिसेंटली हमने एक और ये बनाना है सर्किट, अभी कल ना ये जनरेटर ऑटो ऑन ऑफ करवाता है आपका। ये देखें सारे कंपोनेंट्स जो हैं लगा कैमरा के ऊपर। ये भी एक और प्रोजेक्ट ये इन वेटिंग है, मतलब पहला कंप्लीट होगा तो फिर ये दूसरा हम स्टार्ट करेंगे। मज़ीद इंशाल्लाह सरमद भाई आप जो भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, टीम डिस्कवर कश्मीर इंशाल्लाह हम साथ साथ पूरा डेमोंस्ट्रेशन बताते भी जाएंगे, लोगों को दिखाते भी जाएंगे, और लोगों को और उन बच्चों को जो सीखना चाहते हैं उनको सिखाते भी जाएंगे। इंशाल्लाह जो सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं वो सरमद भाई से रब्ता भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे उनका नंबर भी चल रहा है। तो सरमद भाई, इसके अलावा आपने रिसेंटली मैंने एक घर में आपने होम ऑटोमेशन का एक सिस्टम लॉन्च किया है। अगर किसी भाई को होम ऑटोमेशन के काम करवाना हो तो मैक्सिमम कितनी उसकी फतीयत भी बता दें, और बता दें कि कितनी कास्ट हो जाएगी। सर, मैं जब यूनिवर्सिटी में था, मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैंने किया था। इसके अंदर मैंने आपके घर की लाइट्स, फैंस, जो वाटर मोटर्स हैं, वाटर पंप जो होता है, वो गीज़र, ये हमने सब कुछ ऑटोमेटिक कंट्रोल करवाया है। फिर उसके अंदर हमने MQ2 गैस सेंसर्स का यूज़ किया था। उसके अंदर ये होता है कि आपके घर में आग लगने का अक्सर ये वजह होती है कि रात को आपकी औरतें जो हैं तो वो आपका जो स्ट्रोक्स होते हैं, सिलेंडर वो जो चूल्हे होते हैं वो मतलब बंद करना भूल जाती हैं। उसमें हमने सबसे बड़ी फैसिलिटी ये प्रोवाइड की थी कि
मतलब जब तक गैस आपके घर में ओपन है आपको एक इंडिकेशन जलता रहेगा। तो आपके स्टोक्स को हमने एक ऑटो मॉड्यूल लगाए हुए थे उनके साथ, तो आपकी मतलब आप लाइटर जलाते रहेंगे लेकिन आपका जो है गैस जो है ना वो आउटपुट पे नहीं जाएगा, मतलब आपका चूल्हा जो है तो वो फ्लेम लेगा ही नहीं, जलेगा ही नहीं। फिर उसके बाद दूसरा ये आपको वो सिलेंडर फटने की या घर हाँ, जलने वो कोई की खतरा नहीं है, खतरा नहीं है। नहीं वो नहीं होता। फिर उसके बाद आप ये करते थे कि आप अपने घर से मतलब दूर चले जाते हैं, आपको याद आता है कि मैंने अपना फ्रंट गेट लॉक नहीं किया, फिर उसके अंदर हमने ये फैसिलिटी थी वो IoT बेस्ड था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स था, ऑनलाइन चलता था। आप मतलब मुजफ्फराबाद से बैठ के यहाँ पे अपने घर के दरवाजे बंद कर सकते हैं। फिर आपकी टैंकी में आप घर आते हैं, शाम के टाइम आते हैं या मतलब सुबह आप उठते हैं, आप देखते हैं जी पानी आया था, 7 बजे का टाइम था। ये अक्सर हमारे सिटीज़ में ये चीज़ होता है कि मतलब एक स्पेसिफिक आवर होता है जिसके अंदर ये इनका सप्लाई वाटर सप्लाई वाले पानी छोड़ते हैं। उसमें आपको ये होता है कि आप उसका टाइम सेट कर दें कि फ़लाँ 7 बजे से इस टाइम तक ये मोटर हमारी पानी फिल करे, तो उस टाइम तक मोटर फिल करती है। तो जो आप टाइम उसको मतलब करेंगे कि इस टाइम ये मोटर ऑफ़ हो तो वो ऑफ़ हो जाती है। ये सारी फैसिलिटीज़ मैंने अपने फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर इंशाल्लाह दी हुई हैं। जी तो व्यूअर्स मैं तो इतना नहीं समझा सकता हूँ जितनी बारीकी से और जितनी अच्छी तरह आपको सरमद भाई बात समझाएंगे। तो इंशाल्लाह कोई भी काम करवाना हो, किसी भी किस्म का आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करवा सकते हैं, हार्डवेयर का काम करवा सकते हैं, होम ऑटोमेशन अपने घर में लगवा सकते हैं, CCTV इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे काम में सरमद भाई मैं यही समझता हूँ कि ओनली वन पीस है। मैंने इतना टैलेंटेड आदमी कोई भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है और बहुत सारे लोग इनको जानते भी हैं और बहुत सारे जो नहीं जानते वो आज के बाद उनको जान जाएंगे, तो इसलिए तारीफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह इनका नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है सर? ये हमारा जनरेटर ऑटो ऑन ऑफ स्विच है एक, और एक हम ड्रोन बना रहे हैं। ड्रोन जो फ्लाई करेगा, वो फ्लाई उसके वेट कितना होगा उस पर? तकरीबन हम कोशिश करेंगे कि उसका अपना जो वेट होगा वो तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 5 kg तो कम से कम होगा। तो कोशिश ये कर रहा हूँ कि मतलब कोई ऐसी चीज़ मतलब जो एक हैवी कैमरा होता है ना इसको लिफ्ट कर सके। मतलब हम 42 मेगापिक्सल या 45 मेगापिक्सल कैमरा, GoPro 8 या वो दूसरे इंस्टा 360 डिग्री वो उठा के वो थोड़ी DV है या आपके DV है, उसको हम उसके नीचे ऑपरेट करवाएंगे इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही। ये 2 kg इसका वेट है जी, और इसको भी ये कह रहे हैं कि ये उसको लेके उड़ेगा हवा में। तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। और इनका तारफ़ मैं बार बार कह चुका हूँ कि इनका तारफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे टीम के मेंबर भी हैं, हमारे पीछे भी इनका हाथ है और इंशाल्लाह बचपन के दोस्त भी हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। किसी भी भाई ने इनसे काम करवाना हो, किसी भी किस्म का काम करवाना हो, IT इंजीनियर है, सिर्फ नाम के इंजीनियर नहीं है बल्कि काम से के इंजीनियर हैं ये, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए देखते रहें डिस्कवर कश्मीर। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।